सभी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उनको हम तहे दिल से जय भीम बोल रहे हैं। और सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे, हमारे गुरुजी का धन्यवाद करेंगे जो हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर भी आज भी हमें बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है साथियों, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आने के बाद घर के अंदर एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है। और ये परिस्थिति आप ये मत सोचो कि हम खाली बैठे रहते हैं। जब भी आप हमें देखोगे तो हम इतना काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम एक मिनट भी मतलब के घर के बाहर, एक मिनट घर के अंदर, इतना आप ही देख भी लेते होंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो 24 घंटे काम रहता है और काम का प्रेशर इतना रहता है बहुत ज्यादा। 3-3 4-4 जगह आश्रम, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ, और पता नहीं काम की क्या बताएं। बहुत बड़ा काम वाला तो सांस भी नहीं मिलता बिल्कुल भी ना जी। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे आपके अपने हमारे गुरुजी का, और उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे हमारे समाज का जो हमारी एक ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा समाज, हमारा परिवार, जो कि कॉलेज के अंदर 60,000 रुपए हमें भरने थे, जिसके अंदर हमें 40,000 रुपए की व्यवस्था इधर उधर से की। और गुरुजी इतने परेशान हुए, उसके बाद भी जो है समाज, अब जिस प्रकार के जो कॉलेज हैं, जिस प्रकार की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जिस प्रकार जो यूजीसी कानून किस लिए लागू करवा रहे थे, ये इसलिए लागू करवा रहे थे कि हमारे समाज का शोषण ना हो। ये इसलिए लागू करवा रहे थे। बिल्कुल। इसलिए आप देख ही रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटियां किसकी हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियां उन लोगों की है जो बड़ी जाति अपने आप को लोग बोलते हैं, जिनके पास पैसा है, जो धना सेठ बने बैठे उनकी यूनिवर्सिटियां। और उसके बाद ये परिस्थिति क्यों आती है, जबकि इन लोगों को इतनी तकलीफ है कि हमारे महापुरुषों ने जो हमें एक ऐसा जीवन दान दिया कि ये लोग गरीब जो बच्चे हैं ये इन यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ सकते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया कि हमारे लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। वो स्कॉलरशिप की व्यवस्था ऐसे बातों से नहीं हुई, उन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया और अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सब कुछ खोने के बाद हमें ये स्कॉलरशिप का प्रावधान मिला कि हमारे बच्चे भी बिल्कुल जो ये पढ़े लोग जो पढ़ रहे हैं, जो पैसे वाले जो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जो गरीब लोग हैं वो भी पढ़ें। इसके लिए पैसा सरकार की तरफ से आएगा। ये संविधान के अंदर हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया वो, और आज की जो वर्तमान सरकारें हैं, वर्तमान जो लोग हैं, जिनके बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, और हमारे समाज के बच्चे जिस कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर जो जाते हैं, उनका शोषण किस प्रकार हो रहा है कि कॉलेज के अंदर पहले जो हमारी स्कॉलरशिप आती थी तो वो प्रॉपर आती थी, क्योंकि वो लोग उसके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते थे। अब क्या समस्या है कि ये लोग फॉर्म ही नहीं भरते, स्कॉलरशिप के फॉर्म ही नहीं भरते, और जब एंड टाइम जब आ जाता है पेपर का तो लोगों को पढ़ाई से वंचित रखने के लिए ये लोग वो स्कॉलरशिप वाले पैसे मांगते हैं। कहते हमें कोई लेना देना नहीं होता, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो हम क्या करें, हमें तो हमारे पैसे चाहिए, हमारे कॉलेज के पैसे चाहिए। और एकदम से इतना प्रेशर डाल देते हैं, और कई बच्चे तो रो रो के, उनका बुरा हाल था और वो घर भी चले गए। कई लड़कियां रो रही थी, बेचारी रो रही थी साथियों, उनके रोल नंबर नहीं दिए गए पैसे की वजह से। छोटी छोटी लड़कियां कॉलेज के अंदर जब हम गए थे, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, और हमने फेस से पता लग जाता है। जब हम फेस देखते हैं, फेस से सबका सब पता, शरीर की बनावट से पता लग जाता है बहुजन समाज किस परिस्थिति के अंदर रहता है, बहुजन समाज क्या खाता पीता है, उसकी एक्टिविटी, उसके शरीर को बनावट को देख के हमें पता लग जाता है। छोटी छोटी लड़कियां शीशे के सामने हम देख रहे थे कॉलेज के अंदर, जो कॉलेज के, हम तो बाहर बैठे थे, कॉलेज के अंदर जो हमारे से पहले जो लड़कियां रो रही थी बेचारी, छोटी छोटी उम्र की, ये चीज देख के बड़ा मतलब लग तो रहा था कि कितना बुरा। लेकिन इन सिस्टम से, इन हालात से आप लड़ोगे कैसे?
कैसे लड़ोगे? हम कर भी क्या सकते हैं मुझे बताइए? अगर हम वीडियो बनाएंगे, अगर हम करेंगे तो सिस्टम के अंदर लोग उनके बैठे हैं। अगर वीडियो बना के हम तमाम इन चीजों के ऊपर लड़ाई झगड़ा तमाम, आप कहोगे कि अगर किसी बच्चे के शासन होता है तो आप आवाज उठाइए, आवाज यूं कीजिए, आवाज कब तक कहां तक जाएगी मुझे बताइए? बहन मनीषा का केस पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर था। मनीषा के साथ जो हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उसके साथ शोषण करने वाले खुले आम घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। एक हरियाणा के अंदर भी हुआ था, एक हरियाणा के अंदर कॉलेज सुरक्षित है। एक मनीषा का मामला था, एक हरियाणा के अंदर भी एक लड़की का सरेआम पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इस लड़की को इस कॉलेज के लोगों ने, कॉलेज के अंदर बैठे हुए लोगों ने उसका हालात ये किए। किसी ने नहीं माना। उसके बाद बकायदा उसका सारा का सारा सिस्टम और वो सारा का सारा झूठा नकार के और उसको साइड के अंदर रख दिया। इस तरीके की हालात बिल्कुल देख के दिल पसीज जाता है कि छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं रोल नंबर के लिए कि सर हमें हमारा रोल नंबर दे दीजिए, हमें पेपर देना है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और बहुजन समाज के साथ तो वर्तमान के अंदर हालात है ना इतने भयंकर, इतने गंदे हो गए हैं, इतनी गंदी मानसिकता के लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं साथियों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जागो बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, जागो, वक्त रहते हुए अपनी राजनीति को बचाओ। हाँ जी बोलिए। और हम इतनी परिस्थिति के अंदर फंस गए थे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐसी परिस्थिति के अंदर फंस गए थे कि ये रोल नंबर हमें भी नहीं मिलने वाला था। सच्चाई तो यही है, क्योंकि एकदम से इतने पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए हमने बैठ के किस प्रकार से जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि उन मनवादी लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हमारे समाज, हमारे परिवार से हमें एक अपील की जाए और थोड़ा थोड़ा डोनेट है वो हमें किया जाए। तो किसी ने 100 रुपए डोनेट किए, किसी ने 500 रुपए किए, किसी ने 200 रुपए किए, किसी ने 1000 रुपए किए, किसी ने 2000 रुपए भी किए। तो इस प्रकार से साथियों, जिन जिन साथियों ने हमारा सहयोग किया उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज हम पहला पेपर आज हम दे के आए थे, बहुत अच्छा हमारा पेपर बना। और इसी प्रकार से साथियों, इसका एक ही इलाज है, इस गरीबी का, इस शोषण का एक ही इलाज है कि जो हमारे बच्चे जो रो रो के जा रहे थे, जिनको रोल नंबर नहीं मिला, उनका एक ही इलाज है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को हमें इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश के अंदर शिक्षा फ्री हो, इस देश के अंदर शिक्षा फ्री हो। और ये शोषण क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिनके पास पैसा है, जो लोग नौकरियों के ऊपर रह के रिटायरमेंट होके घर बैठे जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो एक ऐसे कॉलेज की स्थापना नहीं कर सकते कि उनके अंदर हमारे बच्चे वो बच्चे पढ़े कि जिनकी स्कॉलरशिप आती है। क्या वो स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से लाके क्या उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कॉलेज की जिम्मेवारी होगी कि कॉलेज स्कॉलरशिप लेके आएगा, क्योंकि फॉर्म जब कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप का भरते हैं तो उन बच्चों की स्कॉलरशिप आती है। तो इसलिए साथियों, हमारे बच्चे स्कॉलरशिप का प्रावधान होने के बाद भी उन लोगों को वंचित किया जाता है। और जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती वो लोग पैसे भर भर के और बड़े बड़े पढ़ के बड़े बड़े पदों के ऊपर इस देश के ऊपर हमारे लोगों का शोषण करने के लिए उन कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। ये बात आपको सोचना होगा। इसलिए साथियों, आपने हमारा इस परिस्थिति के अंदर बहुत बड़ा साथ दिया। और ये हम ऐसे ही चैन से नहीं बैठेंगे कि हम चैन से बैठेंगे, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम इस बारे में सोचेंगे और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो बच्चे रो रो के और अपना रोल नंबर नहीं लेकर गए। बिल्कुल साथियों, एक ही बात है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर बैठाएं। और जो भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता जो दिन रात रोडों के ऊपर उतर रही, हमें उनका साथ देना होगा, हमें उनको मजबूत करना होगा, कंधे से कंधा मिला के हमें उनसे मिलना होगा। और इस प्रकार से हम आपको एक जानकारी और दे दें, जो 2 जून की जो यात्रा थी भाई चंद्रशेखर आजाद की, सत्ता परिवर्तन यात्रा जो थी वो 4 तारीख से कर दी गई। नहीं, ऐसा कोई पक्का नहीं आया है। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये हमें एक मिली हुई है
सोशल मीडिया के ऊपर देखा है ये। नहीं है ये, वो उसका ही चैनल है, भाई का ही चैनल है वो। अच्छा, भाई का चैनल है। भाई हाँ, तो का। 2 की बजाय 4 तारीख को हो गया है ये काम। ठीक है, तो 4 जून की ये भी एक अच्छी खबर है। तो साथियों, डॉक्टर सुदेश कुमारी ने आप सभी साथियों को बताया। सबसे पहले अब हम थोड़ी चर्चा मैं भी कर लेता हूं आप सभी साथियों से। ठीक है, सबसे पहले तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद की जितनी टीम है, भैया चंद्रशेखर आजाद जी, भैया चंद्रशेखर आजाद जी की पूरी टीम, आजाद समाज पार्टी के अंदर काम करने वाले मेरे बहुजन समाज के सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आप लोगों ने गुरुजी की एक छोटी सी अपील, बिल्कुल छोटी सी अपील, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक शुरुआत है। कोई भी काम हो उसकी शुरुआत होती है भाई, कोई काम किया जाता है उसकी शुरुआत की जाती है। क्या पता किस परिस्थिति के अंदर किस बच्चे को, किस इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो हमने जो ये आप सभी साथियों से प्रार्थना की साथियों, ये बड़ी सुंदर तरीके से सफल हो गई। मैं आपको, वैसे तो मैं आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं आप सभी साथियों से, हम बड़ा खुश हैं। मात्र 2-3 घंटों के अंदर आप सभी साथियों ने जो प्रेम दिखाया है, ये तो हमें पता नहीं था इस चीज का। ये गूगल पे वाला जो सिस्टम है ना, ये जो हमने लगाया था, गूगल पे स्कैनर लगाया था, हमें पता नहीं था कि किस तरीके से कैसे कैसे सिस्टम होता है। और उसके अंदर अड़चन आ गई, दिक्कत आ गई उसके अंदर। 4-5 हजार रुपए डालने के बाद वो बंद हो जाता है, ऐसा उसके अंदर है, लिमिट होती है। वो लिमिट बैंक से तमाम इन चीजों से करवानी पड़ती है। लेकिन उस 5,000 की लिमिट पूरी होने के बावजूद भी हमने फिर एक अपील दूसरे नंबर पे डाली। उसके बाद फिर वो दूसरा भी बंद हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या सिस्टम है भाई, एक बंद हो गया दूसरा भी बंद हो गया, ये क्या 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 बकवास है। छोटे भाई को, अब वो छोटा भाई बोले यार सिस्टम का मेरे को भी नहीं पता। तब बैंक के किसी अधिकारी से पूछा, तब उन्होंने बताया जी आपका जो खाता है ना, ये ऐसे है, फलाना वैसे है। मैं कहा यार HDFC बैंक के अंदर खाता है, तुम खाते के अंदर भी 3-4 हजार रुपए हम वैसे रखते हैं खाते के अंदर, उसके बावजूद भी मैं कहा यार ये क्या कैसा आपने दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी साथियों, स्कैनर 2 हमारे ना चलने के बावजूद भी बाएं दाएं से जो प्रेम, जो सहयोग आपने दिया है फोन के माध्यम से, फोन कर करके, और आपने जो हमने राशि आप सभी साथियों से जो बोला था भाई इतनी की हमें जरूरत है, साथियों इतनी की व्यवस्था आप सभी साथियों ने कर दी। इसके लिए हम आपसे, हाँ जी, प्रार्थना कीजिए डॉक्टर सुदेश कुमारी जी, हम आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी का, बुजुर्गों का, सभी आदरणीय वंदनीय हमारे साथियों का, जिन्होंने बकायदा आज का हमारा पेपर भी दिखा। बिल्कुल बिल्कुल, आज का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, आज जो दे के आए हैं ये सारे टिक टिक करके सारे प्रश्न करके आई। ठीक है। तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर सुदेश कुमारी तमाम जो बोलती हैं, ये सारा का सारा कारण शिक्षा का तो है। नहीं, कहाँ बहन बेटियां मुझे बताइए, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी नहीं, किताबों को जाने ही नहीं, रैलियों के अंदर जाएंगी नहीं, आगे आगे देखेंगी नहीं सिस्टम को, तो बात नहीं बनेगी। मैं तो चलो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अब MSc की तैयारी कर रही है सुदेश से, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर जो आप सभी साथियों ने जो कमाल किया है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने, मेरे आदरणीय सभी साथियों ने, उनका बार बार आप ये भी कहोगे कि 1-2 में साथी कहा था भी आप वीडियो मत बनाना, वीडियो मत बनाना, धन्यवाद की वीडियो मत बनाना। तो मैं उनसे भी प्रार्थना चाहता हूं, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं करता भाई मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊं। जिन साथियों ने सहयोग किया है, आदरणीय जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वो बुरा ना माने कि आपने भाई कहने के बाद भी आपने वीडियो बनाई है। आपने कहा कि वीडियो मत बनाना, ये धन्यवाद की, धन्यवाद क्या होता है, आप हमारे घर के सदस्य हो, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की टीम के अंदर काम करने वाले हो, आपको वीडियो नहीं बनानी है धन्यवाद की। लेकिन नहीं नहीं साथियों, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सहयोग के साथ साथ ऐसे ऐसे साथी हैं जिन्होंने 50 रुपए डाले, जिसने 20 रुपए डाले, जिसने 10 रुपए डाले, जिसने 100 रुपए डाले, 500 डाले, 1000 डाले, 2000 तक, 3000 तक भी पैसे हमारे आदरणीय सभी साथियों ने डाले। तो उनका धन्यवाद करना तो बनता है, क्योंकि वो भी खुश होंगे भी गुरुजी ने हमारा धन्यवाद किया है, जो हमने सहयोग किया गुरुजी को, तो उसके लिए वो भी खुश होंगे। बड़े गरीब गरीब लोग फोन करते हैं साथियों,
ये दिल तब खुश होगा जब मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जब मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन ये दिल खुश होगा। झारखंड से फोन आया था बेचारों का, बोलते हैं फोन चलाते हैं गुरुजी, छोटा फोन है हमारे पास, लेकिन आपको हम डलवाएंगे, हम 100 रुपए डलवाएंगे आपको 100। मैंने कहा मैंने नहीं रे बाबा। एक बोला मैं चाय की दुकान कर रखी है मैंने, मेरे पास चाय की दुकान के अंदर से है, आज की चाय वाले पैसे हैं वो मैं आपको डलवाऊंगा, मैं आज के पैसे जितने। मैंने नहीं भाई ऐसे मत करना प्लीज, आपने जो बोला है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई आस रखता है तो उसका थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर उनके बारे में बोला जाए, उनको कहा जाए तो। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, जो काफी कम से कम 7-8 हमारे साथी तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आपको कितनी सहयोग की जरूरत है, हम आपको वैसे डलवा देते हैं सारे के सारे। लेकिन वो भी हमने मना कर दिया साथियों, नहीं हमें ऐसा इकट्ठा नहीं चाहिए, हमें हमारे जितने आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना करोगे इतना बढ़िया रहेगा। लेकिन ये कामयाबी हमें बढ़िया अच्छी लगी कि मात्र चंद ही मिनटों के अंदर आपने इतना सहयोग किया भाई, इतने 2 घंटा के अंदर आपने व्यवस्था कर दी। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पता नहीं किस साथी को कैसी जरूरत पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए। तो इस तरीके से अगर समाज हिम्मत रखता है, लेकिन समाज हिम्मत उसी के साथ रखता है जो समाज का काम करता है, ये भी हमें पता है अच्छी तरीके से। विदेशों से भी लोग हैं बहुजन समाज के, लेकिन मेरे बहुजन समाज के अंदर अगर ये चीज जो आज अब हमें अनुभव हुई, ये अगर समाज के अंदर है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि समाज जागरूक है, समाज के अंदर पीड़ा है, समाज बहुत अच्छा है, अपना बहुजन समाज लग रहा है, जुड़ रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। और आने वाले समय के अंदर बहुत साथी जुड़ेंगे और जल्दी से जल्दी 27 के अंदर हम सरकार बनाएंगे। तो सुदेश जी एक बार मोटा मोटा वो निकाल लीजिए, हम साथियों का जो काफी साथी हैं जिनके वो हम बता देते हैं, थोड़ा नाम लेके, थोड़ा सा उनकी राशि नहीं बताएंगे हम, लेकिन नाम तो इसमें बहुत हो जाएंगे फिर। नहीं बता दो जल्दी, बता कोई बात से नाम कितने हो जाएंगे, कितना बैक जाना पड़ेगा? नहीं बैक नहीं जाना पड़ेगा, बहुत है नाम तो फिर नाराज हो जाते हैं ना, कहते हैं हमारा नाम नहीं जो नाराज नहीं होना भाई, जिसका नाम ना आए तो ऐसा नाम तो माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन जिनके हम नाम बोलना चाहें उनके नाम तो हम बोल देंगे। लिस्ट निकालो आप, बहुत बड़ी लिस्ट है। कहाँ है, निकालो ना, ये बहुत बड़ी कब से है? हाँ तो ले बोल दो, गदा बोल दो, बोलने से क्या जाता है, आप बिल्कुल बोलो, ये नाम बोलो, ये राशि मत बोलना आप, ठीक है? जिन के नाम है जल्दी बोलो। प्रीति कांगरा, हमारे प्रीति कांगरा जी हैं, सादिया विक्रम राम, पीयूष चौधरी, शुभम, और ये है बॉबी कुमार, ममता रंगा, ईश्वर सिंह कटारिया, और जय हिंद, डॉक्टर सविता रंगा, संतोष कुमार, श्री भगवान और आजसरिया। उसके बाद है डॉक्टर उमेश प्रसाद, देबाकी बेहरा, प्रीति सिंह, कीर्ति कुमार के धर्मेंद्र कौशल, देवाका प्रमोद, शिशुपाल, रामाकांत राम, हरमनप्रीत, सुभाष चंद, मिस्टर प्रमोद, मुकेश और महेंद्र, धर्मपाल, जनक राम, कृपाल सिंह, बहुत बड़ी लिस्ट है यार। रमेश बोल रहे आराम से ये हाँ बहुत बड़ी लिस्ट है। कहाँ से आगे? राजकुमार जी ने सहयोग किया है, दीप नारायण ने सहयोग किया है, और ये कौन है? मदन सिंह ने सहयोग किया है, ब्रिजलाल जी ने सहयोग किया है, अरविंद ने भैया ने, पवन ने किया है, ये शर्मिला ने किया है, ये क्या है? शारदा भास्कर जी उन्होंने किया है, आलोक कुमार जी ने किया है, सरवन, ये क्या है? सरवन लाल सोलंकी जी ने सहयोग किया है, ये कौन से है? लक्ष्मण सिंह, अरविंद कुमार भैया ने सहयोग किया है, यशवंत कुमार जी ने सहयोग किया है,
असरोही जी हैं, उन्होंने सहयोग किया है। मिस्टर कमल ने सहयोग किया है। दिनेश कुमार दैया ने, देवेंद्र भाई ने, देवेंद्र पाल सिंह जी ने सहयोग किया है। मिस्टर राम प्रताप ने सहयोग किया है। गौतम जी ने सहयोग किया है। छोटे लाल जी ने किया है। राम सनोप श्री जगदीश राम जी ने सहयोग किया है। संजय कुमार ने सहयोग किया है। विदा क्या नाम है, बुद्धेश्वर प्रसाद, जीएस सिंगला ने किया है। बुद्धेश्वर प्रसाद जी ने डबल किया है। फिर बुद्धेश्वर प्रसाद जी ने फिर सहयोग किया बीच में। चंद्र प्रकाश, हाँ तो बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ये नाम था, आपको तो दिख रहा है, मेरा दिखने में दिक्कत आ रही है। मिस्टर चंद्र प्रकाश, जल्दी जल्दी बोलो। देवी, सत्य विजय, वीर सिंह और अमनदीप। उसके बाद आगे खुला आ जाती, बस इतना ही है। इतना है। उसके बाद ये हैंग हो गया था। अच्छा, इसी पे है नहीं, बस वो इतना ही, उसके बाद हैंग हो गया था। ये वो साथी हैं साथियों जो अति गणमान्य व्यक्ति हैं। एक जो हमारे बड़े हाँ बोलो ना, क्या नाम, वीर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे हरियाणा से हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी हमारा सहयोग किया। हाँ बिल्कुल, वीर सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, वीर सिंह के साथ साथ वो विदेश ब्रिटेन से थे, क्या नाम था उनका दयाराम जी। आपने अपना बच्चा, जो आपका लड़का ब्रिटेन रहता है, और आपका जो प्यार दयाराम जी बहुत अच्छा है। वीर सिंह जी और दयाराम जी आपने भी बहुत अच्छा है। हमारे और कौन है मोटे मोटे जो वही जना जिसका नाम रह जाएगा और नाराज हो जाएगा। नहीं, नाराज मत होना आप, हाँ दिक्कत तो आ जाती है नाराजगी की, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारे जो एक साथी हैं जो फोन करते हैं निरंतर, क्या नाम है उनका, वो हमें मिले थे रैली के अंदर, परशुराम भाई परशुराम जी हैं, उन्होंने भी सहयोग किया था हमें। और भीम आर्मी की हरियाणा से जो टीम है हमारी, माननीय हमारे कमल बराड़ा जी हैं, भाई संतलाल जी हैं, इनके साथ साथ जितनी टीम है सारी की सारी। और इसके साथ साथ हरियाणा से राजस्थान की टीम का, उत्तर प्रदेश का सहयोग काफी साथियों का बहुत अच्छा था। और आप नाम करके लिख के भी जो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आया, जो सहयोग था ना वो दूसरे फोनों में आया है। हाँ, स्कैनर लगा रखे, दूसरे फोनों में अंदर रहा है, ठीक है, हम भी करेंगे भैया जी। सुखपाल शामली से उन्होंने काफी ज्यादा पैसे का भी हमें सहयोग किया। कौन जी? सुखपाल शामली, हाँ सुखपाल शामली जी हैं, बिल्कुल धन्यवाद इनका, सुखपाल शामली जी। रघुबीर सिंह सोनीपत, रघुबीर सिंह जी, हाँ जिनके नाम हाँ बोल देना। दयाराम ब्रिटेन, दयाराम जी का भी बहुत धन्यवाद जी। दयाराम जी आपने तो बहुत, राम लखन लाइब्रेरी, राम लखन जी, शिवचरण राजस्थान, शिवचरण जी, भारी। और ये और दूसरे फोनों में है नंबर तो साथियों बहुत नंबर आए, बहुत जगह से फोन आए, दूसरे फोन में है उनके, ठीक है, उनकी लिस्ट हम कल बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हाँ जी, और एक साथी का फोन आ रहा है, भैया जी नंबर भेज दो, कुछ सहयोग हम भी करेंगे। कोई बात ना, अब अपने रोल नंबर आगे कोई खास तो अब नंबर साथी अब ज्यादा, हाँ अब ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है, अब हो गया, ठीक है, सहयोग हमारा ठीक हो गया, ठीक है, अब आप परेशान मत होना, ठीक है। और ये भी हम वादा करते हैं, बहुजन समाज का एक बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने किया है डॉक्टर सुदेश को, और शिक्षा के लिए तो अगर कोई दिल दिखाता है इतना बड़ा, तो बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। तो इतना बड़ा मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद की टीम और इसके साथ साथ तमाम बुजुर्गों का प्यार, सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इस धन्यवाद के साथ साथ अब हम चलते हैं भाई चंद्रशेखर जी की यात्रा के अंदर। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लग जाओ। आज एक बहुत बड़ी खबर है, भाई चंद्रशेखर आजाद पूरा दिन आज धूप के अंदर खड़े रहे। अच्छा, कहां पे? ये है खबर है मुरादाबाद के अंदर। अच्छा, कोई वहां पे घटना हुई है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए हैं, उसके बाद धरने के ऊपर बैठे रहे, मिलने नहीं दिया गया भाई। ऐसा है, मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी है ना साथियों, ये जो ताकत है ना, ये ताकत है, इस ताकत को देखो अच्छी तरीके से, ये आपका आने वाला, आपके बच्चों का भविष्य है, हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का, हमारे संविधान का, हमारे बहुजन समाज का हीरा है। ये देखो,
इसके साथ लगो मेरे बहुजन समाज के साथियों, इसके साथ लगो। कुछ नहीं करना हमें, इस ताकत के साथ हमें लगना पड़ेगा। इस ताकत के साथ लगो। ये ताकत वो ताकत है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे यारों, मेरे मित्रों, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके हर देखो, हाँ, कड़ी धूप के अंदर ये देखिए, मुरादाबाद की घटना है, ये आज की घटना है। कड़कती धूप के अंदर आपका भाई रोडों के ऊपर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया उनको मिलने नहीं दिया गया, तो बाहर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। पूरी दीवानी टीम भाई चंद्रशेखर आजाद की इतना काम करता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद और उसकी टीम, और भाई चंद्रशेखर आजाद कमर कस लो मेरे दोस्तों। मुस्लिम समाज कितना जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मुस्लिम समाज और आप बहुजन समाज के जितने साथी अपनी कमर को इतना कस लो, इतना कस लो। मैं बलराम जिला और या उत्तर प्रदेश से भैया नंबर भेज दो, कुछ सहयोग हम भी करेंगे। 99 क्या नंबर है बोलियो? 999 188 999 188 96 59 999 188 96 59 ये नंबर है भैया जी, बलराम जी, आप इसके ऊपर अपना सहयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, अगर आप कहना वो करना चाहते हैं तो। किसी साथी से वैसे हमने उठाए भी थे थोड़े से, तो वो हो जाएंगे, चलो पूरा आप सभी साथी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ठीक है। इसलिए जो साथी बोल रहे हैं 999 188 96 59 के ऊपर आप अपना सहयोग डाल सकते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर रहे थे साथियों। आपको ऐसा मौका, ऐसा चेहरा, ऐसा टाइम और ऐसे वक्त के अंदर ऐसा सीनियर, ऐसा जबरदस्त लीडर नहीं मिलेगा। आप सभी को पता है, सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये जो यात्रा निकलेगी, इसके अंदर इतिहास को रचना है। आप सभी साथियों को इतिहास इतना बनाना है कि इस यात्रा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी जहां जाते हैं वहां पे जन सैलाब इतना भयंकर निकलना चाहिए कि लोगों को ऐसा लगे कि ये दीवानों की फौज आ गई, भाई शेरों की फौज आ गई है। ये चंद्रशेखर आजाद जी के नीले बाज आ गए हैं, लोकतंत्र संविधान के साथ चलने वाले, और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता निकल पड़ी है। इतनी भयंकर तरीके से निकले घर से, साइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे, रैलियों पे, प्रशासन ऐसा। हाँ, लेकिन हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस यात्रा के अंदर काफी कुछ और भी हो सकता है, शरारती तत्व लड़ाई कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, काफी काम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं करना है। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना है। ताकत बन के भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 27 के अंदर हमें मुख्यमंत्री बनाना है। जब भाई मुख्यमंत्री होगा तो कौन लाचार होगा? आपकी शिक्षा पहली से लेके 12वीं तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है। स्कूल है उनको ऐसा बना दिया जाएगा जबरदस्त। कॉलेजों की व्यवस्था आपके स्वयं के कॉलेज होंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे किसी के पास 2-2 रुपए के, 2-2 धेले के इंसान बहन बेटियों की तरफ ऐसे क्रूरता से देखते हैं। ऐसे निकम्मे, ऐसे घटिया, जाहिल, गिरे हुए सिस्टम के अंदर बैठे हुए गिरे हुए लोग हैं, जिनके अंदर आप सभी जो जाति साथी जानते हैं, जिनकी बहन बेटियां, जिनके बच्चे कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, वो जानते हैं शोषण कैसे होता है, कैसे किस तरीके का शोषण उनके साथ किया जाता है। सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं सड़ी हुई मानसिकता के, उन लोगों को हटाने के लिए हमें चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाना है। उन लोगों को साइड में करने के लिए अपने हक और अधिकारों को हमें कोसना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। जो कुर्सी है, उस कुर्सी पे जब तक आपका बहुजन समाज का मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा, उस तब तक आपके अत्याचार नहीं रुकने वाले। कहां कहां तक गिड़गिड़ाओगे, कहां कहां तक भीख मांगोगे मेरे बहुजन समाज के साथियों? आज इस ओहदे के ऊपर हम बैठे हैं, हम अपने आप में इतने इतने मजबूत समझते हैं, अपने आप में इतने मजबूत सकते, सारी चीजों की फैसिलिटी हमारे पास, कोई चीज की कमी नहीं है अपने घर के अंदर। लेकिन अचानक से अगर सिस्टम आ जाए भाई 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपको करने, अचानक से गरीब समाज कहां से करेगा? मुझे बताइए, है कहां से करेगा? मुझे बताइए। एकदम से नहीं कर सकता। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की जरूरत पड़ जाए तो है,
ये तो हम तो चलो अपना सोशल तमाम हमारे आपस के अंदर है सिस्टम है, ये ना और भी कुछ भी ना होता तब भी हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कर लेते। लेकिन उस समाज की सोचो जिस समाज के पास बेचारे के पास बुद्धि नहीं है, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो बोलना नहीं जानता, बोलने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं है, इतना कमजोर, इतना असहाय है, रोटी नहीं मिलती 2 वक्त की उसको ढंग से, बढ़िया खाना नहीं खा सकता वो, दूध नहीं पी सकता वो, चलने के लिए दब ऐसे दुबक के चलना पड़ता है उसको। जातिवादी गंदी मानसिकता के लोगों के अंदर, गांवों के अंदर वो गुलाम बन के जिंदगी जी रहा है। उसको कौन आजाद करवाएगा? उसको हम आजाद करवाएंगे। हम किस तरीके से आजाद करवाएंगे? हम हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बना के, इस ताकत को मुख्यमंत्री बना के हम ये सारा का सारा खेल ठीक कर सकते हैं। छोड़िए सबको, हमें किसी के साथ नहीं लगना है, पूरे सिस्टम को छोड़िए। पूरे सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग अपने बहुजन समाज चैनल सपोर्ट करें। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग है ये था, अच्छा भाई ने किया होगा, ठीक है ठीक है। तो आप सभी साथी, बहुजन समाज के साथी, हमें सिस्टम को ठीक करना है। सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके पास चेहरा भी है, आपके पास आवाज भी है, आपके पास ताकत भी है। आपको बोलने वाला हीरो चाहिए, काम करने वाला जज्बा चाहिए, काम करने वाला क्रांतिकारी योद्धा चाहिए। वो योद्धा भाई चंद्रशेखर आजाद है आपके पास। इस योद्धा के अंदर कोई कमी है क्या? है कोई कमी? मुझे बताइए। हाँ जी डॉक्टर शुभ बताइए। कमी को नहीं, बिल्कुल है कोई कमी। ऐसा मिलेगा लीडर? मुझे बताइए, अपने दिल के ऊपर अपनी आत्मा पे हाथ धर के आप बताइए ना, ऐसा लीडर मिलेगा आपको? मिलेगा? और इसके बावजूद भी अगर बहुजन समाज नहीं जागता है तो निकम्मा है, मरा हुआ समाज है, दबा हुआ है। इस मेरे चैनल के ऊपर तो जिंदा लोग हैं, इसके बाहर चैनल के बाहर जो बकवासबाजी करते हैं वो मरे हुए लोग हैं। हमें उन मरे हुए लोगों के अंदर जान फूकनी, उनको जिंदा करना है। उन मरे हुए लोगों के अंदर चेतना पैदा करनी है, हम लोगों को करनी पड़ेगी। हम लोग करेंगे, हम जगाएंगे उनको, हम बताएंगे। हमको भौंकना पड़ेगा, कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा। गलियों के अंदर धक्के खाने पड़ेंगे, रेलियों के अंदर जाना पड़ेगा। सड़े हुए ट्रेन के डब्बे, लैट्रिन के डब्बों के अंदर हम बैठ के जाते हैं। अब कहोगे जी स्लीपर की टिकट बना लिया करो। स्लीपर 3-3 महीने कौन बनवाए टिकट भाई स्लीपर की? हमारी गोरखपुर धाम की ट्रेन जाती है, हालात दिखाएंगे आपको किस तरीके से हम जाते हैं उस ट्रेन के अंदर। लेकिन नहीं है कोई दर्द हमें, नहीं है कोई गम हमें, क्योंकि उस वहां तो हमें बढ़िया हवा तो मिल रही है। डब्बे के अंदर थोड़ी दूर का सफर है हमारा, 12 घंटा का सफर है, 13 घंटा का सफर है, 20 घंटे का सफर है। लेकिन जो समाज बरसों से, सालों से और गंदगी के अंदर पड़ा है, बेचारे के अंदर कोई चलने की ताकत ही नहीं है, और दबा कुचला आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुलामी के अंदर जी रहा है, उससे तो हम कहीं अच्छे हैं, कहीं बढ़िया हैं। उस समाज को अगर निकालने के लिए हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हम सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं, तो क्या है ऐसी परिस्थितियां? तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घर से निकलना पड़ेगा, अपने घर से निकल के चलना पड़ेगा। और ये शुरुआत कहीं से भी नहीं हो सकती, ये शुरुआत सिर्फ उत्तर प्रदेश से होगी मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश ही बचा पाएगा। मान्यवर साहब कांसीराम ने पंजाब के अंदर जोर लगा लिया था। पंजाब के अंदर भाई, पंजाब के अंदर हम सरकार बनाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएंगे, ठीक है। फिर और भी गए 1-2 जगह, फिर देखा कि नहीं बात नहीं बनी। राजस्थान के अंदर, हरियाणा में बनाएंगे, जगह जगह नई बात बनेगी। कहां पे सरकार बनानी चाहिए? कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़े लेवल का जिगर है, मेन मुख्य, और इसके अंदर बहुजन समाज की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर अलग जगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश को चुना मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, और आज भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात 24 घंटे जैसे मेहनत कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। ऐसी ही मेहनत मान्यवर साहब कांसीराम, हमारे पिताजी ने, हम पीछे रहे, हमारे बाप हैं बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम जी बाप के समान है हमारे। उनका संघर्ष, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई बहुजनों की, ऐसी जबरदस्त सरकार बनाई कि उस सरकार का मजा स्वाद चखने के लिए 4-4 बार सीएम बने हमारे बहुजन समाज के।
ऐसी आंधी थी मान्यवर साहब कांसीराम जी की, ऐसे संघर्ष को इतना दौड़ स्पीड से चलाया था कि 5 साल नहीं, उनकी स्पीड और उनकी रफ्तार, जैसे कहते हैं ना कि बचपन के अंदर, अरे बच्चा छोटा है इसको घी पिलाओ, पूरी जिंदगी काम करेगा, इसको दूध पिलाओ बच्चे को, क्योंकि बचपन के अंदर खाई हुई ताकत पूरी जिंदगी काम करती है। बोला ये तो इस तरीके से जो संघर्ष जबरदस्त तरीके से किया हुआ था, वो इन मुर्दे लोगों ने नहीं किया जो वर्तमान में बीएसपी के अंदर बैठे हैं। उन निकम्मे लोगों ने संघर्ष नहीं किया। वो तो वो दूध, वो ताकत, वो सिंचा हुआ वो पौधा मान्यवर साहब कांसीराम का था, बीएसपी का संघर्ष सारा का सारा, जिसका मजा, जिसका आनंद, जिसका स्वाद 5 वर्ष सत्ता के अंदर इस बहुजन समाज ने लिया, आनंद लिया उसका। लेकिन भाई कब तक काम करेगा सिस्टम, कब तक काम करेगा? 5 वर्ष 4 वर्ष सीएम बनने के बाद और फिर मान्यवर साहब कांसीराम जी तो भाई इंसान है, इंसान को तो जाना, चले जाने के बाद एक बार ही सीएम बने, उसके बाद में तड़ी में लग गया, अच्छा समझ में नहीं आया सिस्टम क्या बनेगा। हालात आज ऐसे हैं उन लोगों के, उस पार्टी के, कि उसका एक पंच, सरपंच, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री नहीं है लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। ये हालात हैं। ये ऐसा कर दिया हमारे बहुजन समाज को। नकली लोग सिस्टम के अंदर बैठ जाते हैं, नकली लोग, घटिया लोग, आलसी लोग, निहट्टे लोग, समाज की दुख तकलीफ को महसूस ना करने वाले लोग जब सत्ता के अंदर बैठते हैं तो उसका अत्याचार, उसका रिजल्ट ऐसा ही होता है। आज हालात आप बहुजन समाज के देख रहे हैं, बीएसपी पार्टी के देख रहे हैं। इसलिए बीएसपी पार्टी के अंदर जो क्रांतिकारी काम करने वाले साथी हैं, निराश मत हो, लगो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। एक मान्यवर साहब कांसीराम का असली शेर, असली सिपाही, असली योद्धा, असली चेहरा आया है, जिसका नाम ये है मेरा भाई, ये भाई चंद्रशेखर आजाद। इसके साथ लगो, इस ताकत के साथ लगो, मरे हुए लोगों के साथ नहीं लगना है, जिनका सिस्टम ही खत्म हो चुका है, जो अपने प्रॉपर्टी, पैसा, बिजनेस बचाने के चक्कर के अंदर, उनके साथ नहीं लगना। हमें इस ताकत के साथ लगना है जो 24 घंटे बहुजन समाज के साथ रहता है। आज दोपहर के अंदर कहां पे जी, अहमदाबाद क्या होता है आपने, मुरादाबाद के अंदर पूरी दोपहरी खड़ा रहा। मुझे बताइए क्यों खड़ा रहा भाई? मुरादाबाद के अंदर सांसद चंद्रशेखर आजाद पूरी दोपहर जलती हुई लू के अंदर धरने पर बैठा था। किस लिए बैठा था भाई? वर्तमान में सांसद है, आराम से एससी की गाड़ी में बैठता है, एससी के फ्लैट में बैठता, दिल्ली के अंदर रहता है। 130 सांसद और भी तो बैठे हैं। इसके फसरी है क्या चंद्रशेखर आजाद के कि गर्मी के अंदर जाके और ये आंदोलन करे और 24 घंटे भोंकता रहे बहुजन समाज के लिए? हां, फंसी हुई है। इस ताकत का इनके ऊपर कर्जा है। ये ताकत है ना, हाथ में ले, ये ताकत है, इस ताकत का कर्ज चुकाना है इनको भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। इसलिए मुरादाबाद के अंदर और जलती हुई धूप के अंदर बैठे थे भाई चंद्रशेखर आजाद जी। ये असली हैं, इनके वारिस विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर के मान्यवर साहब कांसीराम जी के पीछे फोटो लगी हुई है। उनकी विरासत को चलाने वाली ये ताकतें हैं। ये है हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद। किसी के अंदर दम नहीं है, इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों लगो, इस ताकत के साथ लगो, इस भाई के साथ लगो, बहुजन समाज के साथियों, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा बहुजन समाज लग रहा है और जाग रहा है। हम जगाते हैं, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ को आप जगाइए, कुछ को कोई और जगाएगा। सभी साथी इस तरीके से लग के हम हमारी 27 के अंदर सरकार बना लेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जैसे करना कहां बनाइए वो विजय, क्या नाम है उनका, विजय थलापति जी ने तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति जी ने जो सरकार बनाई है, रामास्वामी पेरियार के वंशज हैं वो, उनकी विरासत को चलाने वाले, उसी तर्ज के ऊपर ये संघर्ष है। ये तो दीवाना भाई चंद्रशेखर आजाद, ये तो पता नहीं कब से लगा हुआ है। इसलिए लगो, तहलका मचेगा, क्रांति आएगी 27 के अंदर। देखना आप 27 के अंदर देखना मेरे बहुजन समाज के शेरों, आपकी काया पलट हो जाएगी। लेकिन अब आलस मत करना है, अब हमें लगना है, हमें काम करना है, काम करना है, तभी बात बनेगी। बोलिए सुदेश जी, मेरा थोड़ा सा हो गया। बिल्कुल। तो सभी साथी, जो ये यात्रा ये निकाली जा रही है, ये सत्ता परिवर्तन की यात्रा है।
घर घर जाके और एक एक लोगों को जगाया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि आपके वोट की कीमत क्या है, आपको किसको वोट देना चाहिए, किसको ताकतवर बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, आपके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे। सब के सब जो यात्रा निकाली जा रही है, सत्ता परिवर्तन यात्रा 403 विधानसभा सीटों के ऊपर, और ये यात्रा नगीना से शुरू होगी, नगीना बिजनौर से शुरू होगी। और आप सभी साथी 4 जून से तैयार हो जाएं इस यात्रा के अंदर। हम भी आ रहे हैं, और मेरा लास्ट का जो पेपर है वो 2 जून का है। उसके बाद देखते हैं, शायद प्रैक्टिकल का कुछ रहेगा, कि प्रैक्टिकल कब की रहेगी, वो पेपर के बाद ही उसकी डेट शीट है वो आएगी। तो हम जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपके साथ, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर खड़े रहेंगे। तो इसलिए आप सभी घर से बाहर निकल के, और जिस प्रकार ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि सारे के सारे रोड जाम हो जाने चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हर एक लोग घर से बाहर निकलेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे, बताएंगे कि आज के समय में जो वर्तमान के अंदर सबसे ताकतवर जो पार्टी है वो भाई चंद्रशेखर आजाद की है आज के समय के अंदर। तो इस प्रकार से आपने भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ वो ताकत बननी है कि जिस प्रकार विजय थलापति जी ने 2 साल मात्र पुरानी 2 साल पार्टी है, उनके लोगों ने इतना कमाल कर दिया, पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों ने इतना कमाल कर दिया कि पार्टी को इतनी आगे ले गए कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं विजय थलापति। तो भाई चंद्रशेखर आजाद को आप कम मत समझना, और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको कम मत समझना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर ऐसा तहलका मचा दो कि पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरा विदेश देखेगा। विदेशों के अंदर लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही पसंद करते हैं। और अब जो भाई चंद्रशेखर आजाद जो गए हुए थे विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर गए हुए थे, तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार लोग भाई चंद्रशेखर आजाद से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर यात्रा के अंदर जुड़े। आज का जो सबसे बड़ी खबर यही है कि हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो सत्ता परिवर्तन जो यात्रा है, ये अगर आप इसके अंदर आपने चूक कर दी तो ये बहुत बड़ी जो है भूल हो जाएगी। तो जो शिक्षा को फ्री और बैकलॉग, जितने भी बैकलॉग खाली हैं उनको भरना होगा ये भाई चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा के अंदर। और 2027 की तैयारियों के अंदर एक एक कार्यकर्ता घर से बाहर निकलेंगे, और सभी के सभी बिल्कुल गारंटी दी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के वादे, शिक्षा के लिए क्या बोला जी, पहली क्लास से, शिक्षा के लिए पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की शिक्षा तो बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शराब बंदी कर दी जाएगी, शराब बंद कर दी जाएगी। शराब किसके लिए बनाई गई है? शराब ये जो कह रहे हैं ना, हमारे पास पैसा है, हम तो जी बड़ी जाति के हैं, आप तो छोटी जाति के हैं, फलाना है दिकड़ा है, ये ऐसा कह के, और इन लोगों का मानसिक ग्राउंड है वो इतना कमजोर कर दिया गया है कि इन लोगों को शराब पिला पिला के और हर धन से वंचित रखना, शिक्षा से वंचित रखना, इनके जो सुख चैन है उससे वंचित रखना। कहां सुख चैन लेने देते हैं इनके ऊपर? ये लोग फैक्ट्रियां खोल के और इनके कमर के ऊपर इतना वजन डाल देते हैं, और ये लोग मजबूरी के अंदर इनकी फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, और शिक्षा के दरवाजे जो ये बंद कर देते हैं इन लोगों का, वो किस प्रकार से कि आज हमारे विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत जो स्कॉलरशिप आने के बाद भी बैंक लोग है ना, बैंक जो नौकरियां, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मैं जैसे मुख्यमंत्री बनेगा ना, 1 साल के अंदर पूरा का पूरा बैकलॉग, जितनी पोस्टें हमारी खाली पड़ी हैं उनके ऊपर सभी के ऊपर नियुक्त कर दिए जाएंगे बहुजन समाज के साथ ही। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में जो है जिन पिछड़ों की नौकरी का बच्चों को देने का काम करेंगे भाई चंद्रशेखर। हाँ जी,
बिल्कुल, जो कि चपरासी से लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के जो जज, जो बीच की जितनी भी जो नौकरियां हैं चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक की, उनके अंदर हमारे जो नौकरियां हैं उनको तो खाली पड़ी है और जो और नौकरियां हैं उनको भर दिया गया है। और ये लोग कोशिश करते हैं किन लोगों को शिक्षा से वंचित रख के और कह देंगे कि आपके लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, और उनके ऊपर भी ये लोग अपने ही लोगों को भर देंगे। ये आगे की इनकी रणनीति है, लेकिन ऐसी रणनीति इनकी फेल हो जाएगी जब भाई चंद्रशेखर आजाद 2027 के अंदर आप सभी साथियों के साथ मिलके और सरकार बनाने वाले हैं। तो इन लोगों की जितनी भी जो ये मन के अंदर और जितना ये दिमाग के अंदर जो सपने लेके सोते हैं, इनके सभी के सभी सपने हैं वो फेल कर दिए जाएंगे। बोलो। तो साथियों, लाल गांव की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन, अच्छा ये और है नंदिन पलांगी, ये क्या नाम है, विनय रतन जी है ना? हाँ, विनय रतन जी भी बड़ा जबरदस्त काम करते हैं भीम आर्मी के अंदर। और आज की लेटेस्ट कुछ खबरें बता दीजिए, कोई है तो? खबरें तो चलती रहती हैं भाई। भारी पुलिस फोर्स ने चंद्रशेखर को रोका, सड़कें जाम, आंदोलनों पर। ये कौन सी कब की, ये कब डाली है? वाचिंग चल रही है ना? मुरादाबाद, हाँ मुरादाबाद के अंदर से रुकी, चलने दिए। दामपुर बिजनौर स्थित आवास पर। नहीं ऐसे मत भाई, वो उसके वो हेडिंग चलने दो ना, चलने तो चलाऊं। हाँ, लंबी चलाऊं। भारी पुलिस लगाकर चंद्रशेखर को रोकाया गया। ये आज की बड़ी मुरादाबाद की घटना है ना। हाउस अरेस्ट के बाद धरने पर बैठे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की आज बड़ी मुरादाबाद की जो घटना है, पुलिस ने कई भीम आर्मी नेताओं को किया हाउस अरेस्ट। ये देखिए आपके साथ कैसा किस तरीके का धोखा होता है मेरे दोस्तों। नारायणपुर छंगा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई है। नारायणपुर के अंदर ये आज की बड़ी लेटेस्ट खबर है साथियों। ये मुरादाबाद के अंदर भाई पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, तो बाहर रोड के ऊपर बैठे रहे। यूपी की राजनीति इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति की। मुरादाबाद जा रहे थे भाई चंद्रशेखर आजाद। तो आज की लेटेस्ट खबर है साथियों, मुरादाबाद के अंदर पुलिस नहीं बीच में ही चंद्रशेखर को रोका। ये तो काम करती है बीच के अंदर ही कहते। मुरादाबाद से नारायणपुर छठा गांव जा रहे थे, छंगा गांव की घटना है। इस घटना के अंदर मुरादाबाद के अंदर महिलाओं द्वारा तहसील के गांव नारायण छंगा के दलित समाज की महिलाओं से मारपीट का मामला है। ये भाई ये ऐसा है, सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं भाई। ये जागना पड़ेगा सिस्टम को, अपने को। सिस्टम के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, ना हमारे प्रशासन के अंदर लोग हैं, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हमारे जज हैं, ना स्कूल कॉलेजों में हमारे लोग हैं, ना नौकरियों में लोग हैं, ना थल सेना, वायु सेना, जल सेना में हमारे लोग हैं, ना कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे लोग हैं। भाई पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इन लोगों ने अपने लोग बैठा के रखे हैं। वोट हमारा लेते हैं, लेकिन लोगों को अपनों को सेट कर रखा है इन लोगों ने हजारों सालों की। एक मैं कहावत बताता हूं साथियों, मैं किसी कार्यक्रम के अंदर गया हुआ था, कोई गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, मैं भी साथ में बैठा हुआ था। तब वो गणमान्य तो नहीं कहेंगे, चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग बैठे हुए थे। देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कपड़ा डाला हुआ है सिर के ऊपर, देख तू हालात, सभी ने कपड़े डाले हुए हैं सर के ऊपर। देखिए गर्मी के अंदर है मुरादाबाद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज कितने धूप के अंदर बैठे हुए हैं भाई। क्या बात, जननी जने तो भगत जन याद आता, या सूर नहीं तो काहे गंवाए नूर। मेरी जननी जनने वाली भाई चंद्रशेखर की माता को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा लाल समाज को दिया है माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को शेयर किया करो। भाई चंद्रशेखर आजाद की जो बातें होती है, देखो सुनो मैं बताता हूं वो क्या बोल रहा। फिर मनुवादी चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग बैठे थे, पूरी मीटिंग थी, शॉर्ट में बता रहा हूं। पंचायत थी, उस पंचायत के अंदर हम भी बैठे हुए थे, हम अकेले बैठे हुए थे, उन्हीं की पंचायत का सदस्य बन के बैठे हुए थे। उनको पता नहीं था कि ये दलित समाज से है, SC समाज, बहुजन समाज से है, उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग जब आए, बैठे, हाँ जी हाँ ठीक हो, फलाना ढिमका एटबट जो बातें की, फिर उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की कि यार आप परिवार के जो लोग हैं,
क्या हालचाल है, कैसे हो भाई, कैसे पूछते हैं, वैसे बढ़िया जी, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। आपके तो नौकरियों के अंदर ठाठ हैं, घर परिवार के अंदर बड़ी जबरदस्त जबरदस्त नौकरियों के अंदर लगे हुए हैं, परिवार के अंदर सारे नौकरियों के अंदर लगे हुए हैं तो और आपके पास जमीन भी बहुत है, हजारों एकड़ जमीन है, हजारों किले जमीन है। हजारों किले जमीन होने के बाद नौकरी का काम क्यों करते हो? नौकरी क्या करनी फिर? वो बोल रहा है वो बंदा तो चातुर्वर्ण व्यवस्था का आश्रम का संचालक जो रहता है वो पता है क्या उसको क्या कहते हैं? वो लोग जो नौकरी के अंदर जो नौकरी सर्विस के अंदर जो बैठे थे वो कह रहे हैं भाई साहब, अगर नौकरियों के अंदर हम कब्जे नहीं करेंगे ना, जमीन है हमारे पास, पैसा है हमारे पास, दौलत है नाब शनाब हमारे पास, लेकिन अगर हम नौकरियों के अंदर अगर हम नहीं काम करेंगे, नौकरियों सिस्टम के अंदर, अगर नौकरी के अंदर सिस्टम के अंदर जो पद है उन पदों के ऊपर अगर हम नहीं बैठेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा, चपड़ासी कौन बनेगा, खेतों के अंदर नलके हल कौन चलाएगा, गोबर कौन ढोएगा, देश की गलियों को, सड़ी हुई गलियों को साफ कौन करेगा, ये सिस्टम कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो? मेरी तो आंखें खुली की खुली। हमें नौकरी नहीं करनी, हम तो मौज करने के लिए जाते हैं, हम तो आनंद करने के लिए जाते हैं, हम स्कूल चलाने के लिए थोड़ी जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी जाते हैं, हम तो इन लोगों को गुलाम बनाने के लिए जाते हैं। मेरी आंखों के आगे की घटना है ये। हम पटवारी की तरह काम करने के लिए थोड़ी जाते हैं। भ्रष्टाचार जो करते हैं, हम तो भ्रष्टाचार करने के लिए जाते हैं। हम देश की सुरक्षा थोड़ी करते हैं। फौज को छोड़ के पुलिस प्रशासन सारा अपना काम करता है जिम्मेवारी के साथ है। नहीं 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 नहीं, जब तक सारा कांड हो जाता है, जब तक सारा मामला हो जाता है, तब उसके बाद सायरन बजता है प्रशासन का, अब पहुंचता है वो किस तरीके का काम करता है। तब वो लोगों ने कहा कि इन लोगों को गरीब बनाने के लिए हम तो नौकरियों के ऊपर बैठे हैं, हमें नौकरी नहीं चाहिए। अच्छा सरकारी कूलर चलता है, पंखे चलते हैं, सारी चीजें चलते हैं, क्या दिक्कत है? तो सोचिए ये लोग क्या देश का भला करेंगे? ये लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, ये लोग आपके सिस्टम को समझेंगे, आपकी गरीबी को समझेंगे, आपकी स्वास्थ्य को समझेंगे, आपकी समस्याएं उनको समझेंगे? कतई नहीं समझे, कभी भी नहीं समझ सकते ये लोग। तो क्या करना चाहिए? इसलिए करना क्या चाहिए? अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, फिर अपने लोग सिस्टम के अंदर जाएंगे, वो सिस्टम को ठीक करेंगे और तब बात बनेगी। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी साथियों, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। हाँ, आप खाना बना सकती हो जी। एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं जो साथी इस काम में सहयोग किया, उस जो पीछे की वीडियो थी शुरू में बनाई थी, जितने भी साथी थे जिन्होंने जो हमारी कुछ छोटी सी समस्या थी उसके अंदर आप सभी साथियों ने बड़ा तन मन धन से बड़ा जबरदस्त सहयोग किया भाई साथियों। इसलिए सभी साथियों का सहयोग के लिए एक बार पुण्य हम धन्यवाद करते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, बना लो जी आप। तो हमें यही काम करना है। ये सारी की सारी समस्याएं, सारा का सारा सिस्टम ठीक तभी होगा जब हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री होगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी साथियों। बस 1 घंटा के लगभग वीडियो बन चुकी है, तो सभी साथियों से हम प्रणाम करते हैं। वैसे तो लंबा चल सकता है टाइम, क्योंकि है, बोल दो आप 20 मिनट ऑफ सुदेश, बोल दो, साथी जुड़े हुए हैं, 20 मिनट बोलते हैं, रख ले बात को समाज की। मैं हूं मुरादाबाद के अंदर ही बोलते भाई चंद्रशेखर आजाद की, आज सारा दिन थे मुरादाबाद। तो आज मुरादाबाद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जो है और भीम आर्मी के तमाम लोग जो है पूरा दिन आज धूप के अंदर खड़े रहे। इसका ये मतलब है कि और जो पार्टियां हैं और पार्टियों के जो लोग हैं वो क्यों सोए हुए हैं? क्या उनको ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं दिखती? भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम लोग ही ऐसी जो मामले हो जाते हैं वो ऐसे निकल कर क्यों आते हैं? ये आप लोगों को समझने की बात है, क्योंकि वो पार्टियां हैं, वो पार्टियों के लोग
इस देश के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, अगर इस देश के अंदर काम करना चाहते तो उन लोगों के हाथ से सत्ता नहीं निकलती। वो लोग आज भी जो है इस देश के राजा होते, लेकिन उनसे हाथों से सत्ता इसलिए निकली क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं, नींद के अंदर सोए हुए हैं। तो आज ऐसी नींद के अंदर सोए हुए देखकर भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम लोग रोडों के ऊपर निकल कर आए हैं और अपने समाज की ऐसी दुर्दशा को देखते हुए, जो मुरादाबाद की जो घटना है, ठाकुर समाज के लोगों ने महिलाओं के साथ जो काम किया, जो मारपीट जो की है, उस मामले को लेकर जब भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुरादाबाद जा रहे थे, छंगा गांव के अंदर, तो भाई चंद्रशेखर आजाद को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया और वहां पर आगे जाने नहीं दिया गया, पुलिस प्रशासन ने आगे रोक लिया गया। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम वो लोग जो है धरने के ऊपर बैठ गए, पूरा दिन आज धरने के ऊपर रहे, इतनी कड़कती धूप और इतनी गर्मी के अंदर। तो देखिए, आप लोगों को ये सोचने समझने की बात है कि आपकी और हमारे बच्चों के भविष्य की जो लड़ाई लड़ रही है, वो कौन ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार से लड़ाई लड़ रही हैं, अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना होगा, क्योंकि अकेला एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, अकेला एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। राजवानी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी दलित समाज के लोगों का सहयोग चाहिए तभी कुछ हो सकता है। जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल, एमपी रीवा से हमारे साथ जुड़े हैं, यादराम हमारे साथ जुड़े हैं। पत्रकार महोदय कहां पहुंच गए थे, तुम्हारी आवाज सुनने को हमारे कान तरस गए थे। कह रहे हैं कि आप कहां चले गए थे, आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान है वो तरस गए थे। देखिए कितना प्यार, प्रेम, मोहब्बत, ये लोग, ये हमारे परिवार के लोग, बहुजन समाज के लोग आपस